सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित एंड गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत आयुर्वेद संस्कृत। इसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे जो संस्कृत व्याकरण है, उसके अलावा जो भी सारे चीज़ें हैं हमारे फर्स्ट ईयर बीएमएस में, वो सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले संस्कृत में हमें बीएमएस के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है संज्ञा प्रकरण, फिर संधि प्रकरण, उसके बाद सटलिंग प्रकरण, उसके बाद धातु प्रकरण, विभक्ति प्रकरण और समास प्रकरण। ये हो गया आपके शुरुआत के। फिर उसके बाद वाच्य प्रयोग, प्रत्यय प्रकरण और अशक्ति शोधन। तो ये हो गए आपके 9 टॉपिक्स जो कि पार्ट ए में पढ़ने हैं। और द्वितीय भाग में आपको देखना है शरीर स्थान के चतुर्थ अध्याय के बारे में और पंचतंत्र कथा के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है संस्कृत के लिए, फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण, जिसमें हम देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषय प्रवेश में देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। तो देखते हैं कि न केवल भारतीय गणिशी अपितु पाश्चात्य गवेषक, मतलब उसके पहले बात के भी गवेषक जो भी हैं, इस तथ्य को समयवत वरेण स्वीकार करते हैं कि सभी भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। तो हमेशा से ये माना गया है कि जो संस्कृत भाषा है वही सभी भाषाओं का मूल स्रोत है। ठीक है, यह निर्विवाद सत्य है, भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ऋग्वेद के रूप में देखिए, ये सब याद करने लायक है। जैसे संस्कृत सभी भाषाओं का मूल रूप है और ऋग्वेद के रूप में सर्वाधिक प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय विभाग रूप संस्कार से युक्त होने के कारण यह भाषा संस्कृत आख्या को प्राप्त हुई है। इसे गिरवाणवाणी और देववाणी नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि सभी जो भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत है वो संस्कृत भाषा है और ऋग्वेद के फॉर्म में ये सबसे पहले प्रेजेंट हुआ था। उसके बाद जो संस्कृत है उसे गीर्वाण वाणी और देववाणी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब संस्कृत में व्याकरण आदि चीजों की आवश्यकता क्यों हुई? तो संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना के साथ ही व्याकरण शास्त्र का उदय हुआ। वेद के अर्थ के, देखिए ये ध्यान देना है, वेद के अर्थ के सम्यक बोध के लिए जिन साधनों की आवश्यकता अनुभूति उनमें से व्याकरण नामक अंग सबसे प्रमुख था। ठीक है, अब संस्कृतज्ञों में बहुप्रचलित उक्ति द्वादश विवर्षे व्याकरण श्रूयते के कारण सामान्यतः व्याकरण को क्लिष्ट तथा दुर्वकार कहकर उसकी अपेक्षा की जाती थी। तथापि उसके सम्यक व सरलता बोध के लिए व्याकरण को छोड़कर अन्य कोई उपयुक्त साधन देखने को नहीं मिला। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यद्यपि अनेक आचार्यों ने संस्कृत व्याकरणों की रचना की। ठीक है, संस्कृत व्याकरणों की अनेक आचार्यों ने रचना की, लेकिन जो आचार्य पाणिनि थे, आचार्य पाणिनि एक सुमेध का संपन्न आचार्य हुए। इन्होंने सबसे अच्छा संस्कृत में व्याकरण शास्त्र लिखा। पाणिनि व्याकरण संप्रदाय का एक सुपरिचित एवं ख्याति प्राप्त नाम है। अब पाणिनि व्याकरण संस्कृत का सर्वांगीण व्याकरण है। 8 अध्याय में यह विभक्त होने के कारण इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है क्या है कि जो पाणिनि है उनके जो व्याकरण शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा संपन्न माना गया है और इसको 8 अध्याय में लिखा गया है। इसी कारण इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। तो 3 चीजें याद करने वाले, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है और अष्टाध्याय में 4000 सूत्र है और पाणिनि ने सभी व्याकरण का उसमें उल्लेख किया है। ठीक है, उसके बाद पाणिनि व्याकरण में सूत्र पाठ और उसके खिल पाठ, मतलब धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि, लिंगानुशासन, ये सारी चीजें सम्मिलित है अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय की रचना पद्धति की वैज्ञानिकता उसके विषय क्रम को समझने से प्रतीत होती है। प्रत्याहार सूत्रों की रचना, परिभाषिक संकेतों की सृष्टि, गण पाठ, धातु पाठ का संग्रह, अधिकार, अनुवृत्ति तथा असिद्ध भाव, इन पद्धतियों से अष्टाध्याय अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ बन गया है। इसमें सूत्रों का निबंध प्रकर्षण हुआ है। आचार्य पाणिनि के कुछ काल पश्चात आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिकों के द्वारा पाणिनि व्याकरण को न केवल पूर्णता प्रदान की अपितु अनेकत्र गुप्त आशयों को प्रकट किया। ठीक है, तो
जब आचार्य पाणिनि का अष्टाध्यायी के बाद फिर आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिक दी। वार्तिक में जो भी आचार्य पाणिनि द्वारा छूट गए टॉपिक्स थे या फिर जो भी छूट गए टॉपिक्स थे तो उन सबको उसने पूर्णता प्रदान की। आचार्य कात्यायन ने उनको पूर्णता प्रदान की अपनी वार्तिक में। ठीक है, वार्तिकों का कोई स्वतंत्र पाठ उपलब्ध नहीं होता। अधिकांश वार्तिक क्या होते हैं, महाभाष्य में प्राप्त होते हैं। ये भी याद करने लायक है कि अधिकांश जो वार्तिक होते हैं महाभाष्य में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य कात्यायन के पश्चात आचार्य पतंजलि का अवतार हुआ। उन्होंने आचार्य पतंजलि की विश्व प्रसिद्ध रचना महाभाष्य नाम से लोक विश्रुत मतलब लोक प्रचलित है। ठीक है, अष्टाध्यायी पर रचित यह ग्रंथ एक प्रामाणिक विवरण है। इसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों की तथा कात्यायन वार्तिकों की व्यापक परिप्रेक्ष्य की में समीक्षा की गई। ठीक है, तो इसमें जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं तथा कात्यायन के जो भी उन्होंने पूर्णता की थी उन सारे चीजों का एकदम व्यापक परिप्रेक्ष्य इसमें मिला है। ठीक है, उसके बाद आचार्य पाणिनि ने जिस सूत्र में शिखा के द्वारा अथाह शब्द सागर का अवलोकन करते हुए संस्कृत भाषा का अन्वाखन किया है वह उसके अनल्पमति होने में पर्याय उपोद्बलक है। तथापि अष्टाध्याय का सूत्र पाठ, देखिए ये इंपॉर्टेंट, अष्टाध्याय का सूत्र पाठ, कात्यायन का वार्तिक पाठ और पतंजलि का महाभाष्य, इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि या फिर मुनित्रय कहते हैं। ठीक है, त्रिमुनि या फिर मुनित्रय व्याकरण कहलाता है। तो अष्टाध्याय का जो पाणिनि का अष्टाध्याय है उसका सूत्र पाठ और कात्यायन का वार्तिक पाठ और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था उसका, तीनों का जब पाठ करते तो उनको सम्मिलित करके हम त्रिमुनि या फिर मुनित्रय व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये अष्टाध्याय में सूत्र पाठ किस प्रकार के अनुसार है, तो अष्टाध्याय में सूत्र पाठ प्रकरण अनुसारी है। तथापि एक प्रकरण से संबंध सूत्र संपूर्ण ग्रंथ में यत्र बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो जो कोई भी टॉपिक है तो वो संपूर्ण ग्रंथ जो अष्टाध्याय है उसमें आगे पीछे बिखरे हुए हैं। इसी के कारण उदाहरण में बताया गया कि समास से संबंधित सभी जो सूत्र है अष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय में, परंतु समासांत विधायक सूत्र पंचम अध्याय में है। तो समासांत का जो विधायक सूत्र है वो सब पंचम अध्याय में, इसलिए जब तक हम अष्टाध्याय का संपूर्ण अध्ययन नहीं करते तब तक हमें किसी एक विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। अब इस कठिनता को दूर करने के लिए अनेक अनेक ग्रंथों के लक्ष्य मतलब छोटे छोटे ग्रंथों की रचना हुई। प्रक्रिया अनुसार ग्रंथों में सर्वप्रथम धर्म कीर्ति का अवतार हुआ। इस परंपरा से सबसे पहले रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी, रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी लिखी जो कि अत्यंत लोकप्रिय थी। उसके बाद आचार्य भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित गई वह कारण सिद्धांत कौमुदी जो कि उसने भी अच्छा खासा लोक प्रचलन दिया। इसके बाद इससे अष्टाध्याय के सभी सूत्रों का समावेश था। जो भी आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था अपनी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, उसमें जो सभी अष्टाध्याय है उनके 4000 पूरे सूत्रों का समावेश था। लेकिन और यह ग्रंथ पूरा संपूर्ण जो अष्टाध्याय है उसका प्रतिनिधित्व करता था, मतलब सारी चीजें उसमें सम्मिलित थी। भट्टाजी दीक्षित के व्युत्पत्ति शिष्य जो कि आचार्य वरदराज थे, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी हुए 2 संस्करण किए प्रकाशित किए, एक मध्यम सिद्धांत कौमुदी तथा लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब जो भट्टोजी दीक्षित की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी थी उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मध्यम सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जो है लघुतम संस्करण है। इसमें केवल क्या है 1275 सूत्र है, मतलब 4000 में से सिर्फ इसमें 1275 सूत्रों की ही व्याख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें समस्त ग्रंथ प्रकरणों में यह क्या है समग्र ग्रंथ प्रकरण इसमें विभक्त है। साथ ही साथ इसमें प्रत्येक प्रकरण प्रक्रिया अनुसार एक ही विषय को समेटा गया, मतलब हर एक प्रकरण में जैसे अगर हम संज्ञा प्रकरण की बात करें तो उस प्रकरण में पूरे संज्ञा की बात की गई है। तो इसी प्रकार क्या है एक प्रकरण में ही सारे उससे रिलेटेड विषय को समेटा गया है। ठीक है, अब नीचे व्याकरण शास्त्र से संबंधित कुछ परिभाषित शब्दों की व्याख्या की जा रही है जो सूत्रार्थ को समझने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अल्पा अक्षरम असंदिग्धम सार्वध विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रो विदो विदु। ठीक है, तो अल्पा अक्षरम सूत्र जो होता है अल्प अक्षर में होता है। तो सूत्र शैली में जो होते हैं संक्षिप्तता का महत्व है, मतलब वो उसे कम से कम अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है,
फिर असंदिग्धम, मतलब सूत्र जो होता है संदेह रहित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह या फिर अर्थबोध में संदेह नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद सार्वध रहता है, मतलब ये सूत्र क्या होता है, सार्थक होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहती। इसके बाद विश्वतोमुख, मतलब यह हर जगह व्यापक होता है। सूत्र की प्रवृत्ति व्यापक में होती है, क्या होता है, ये सभी जगह फैला होता है, ठीक है। उसके बाद अस्तुभम, अस्तुभम मतलब ये किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित रहता है। उसके बाद अन्यवद्यम, और लास्ट में देखते हैं, तो ये हो गए आपके सूत्र के लक्षण। तो अल्पा अक्षरम असंदिग्धम सार्वद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवत्यम सूत्रम सूत्रो विदो विदो। ये हो सके तो आप श्लोक याद कर लीजिए, अगर सूत्र की परिभाषा अधिक क्वेश्चन आया तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं सूत्र के प्रकार के बारे में। तो सूत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्रम उच्यते, ठीक है। तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, इस प्रकार से करके 6 सूत्र के प्रकार बताए गए। तो इंडिविजुअली सबका देखते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा सूत्र आता है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम या फिर नाउन या नेम। तो जिस प्रकार लोक में देवदत्त आदि नाम दिए जाते हैं, उसी प्रकार शास्त्र के व्यवहार के लिए गुण, वृद्धि आदि नाम रखे जाते हैं, इसे ही हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे वृद्धि, दारेज, तो ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा सूत्र। तो जहां नियम की अपेक्षा हो, मतलब जहां व्यवस्था करने की अवस्था हो, अपेक्षा हो, वहां पे परिभाषा सूत्र का द्वारा व्यवस्था की जाती है, ठीक है। जैसे विदेर गुणा, इस सूत्र के द्वारा क्या है, गुण आदेश का विधान किया जा रहा है। अब प्रश्न क्या उठ रहा है कि यह गुण आदेश किसे होता है। तो यहाँ इसको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर व्यवस्था करता है। तो इसी कारण से गुण वृद्धि आदेश एक वर्ड के स्थान पर होते हैं। परिभाषा सूत्र स्वयं को कोई विधान नहीं करते, अपितु तो विधि सूत्रों के सहायक के रूप में कार्य करते। तो परिभाषा सूत्र क्या है, खुद विधान न करके वो विधि रूप के सहायक, बस ये क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे वो विधान नहीं करते, वो विधान करने का कार्य विधि सूत्र का है। विधान जो है विधि सूत्र द्वारा होता है, बस ये उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा सूत्र मतलब जहाँ नियम या फिर व्यवस्था की अपेक्षा की गई हो, वहां पे परिभाषा सूत्र के द्वारा व्यवस्था या नियम किया जाता है, नियमन किया जाता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं विधि सूत्र के बारे में। तो जिसके द्वारा विधान किया जाए, किसी चीज के बारे में कैसे करना है उसका विधान बताया जाए, तो उसे हम विधि सूत्र कहते हैं। जैसे अष्टाध्याय में अधिकांश सूत्र क्या है, विधि परक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सूत्र है अष्टाध्याय के वो विधि परक है, उसमें विधान की आवश्यकता है, ठीक है। विधि सूत्रों के द्वारा लोप, आदेश, आगम आदि कार्य जो है वो संपन्न होते हैं। तो इन सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एचो अवयव, मतलब ये क्या है, एक विधि सूत्र है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, एच आदि में विधान किया जा रहा है, इसी कारण यह एक विधि सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं नियम सूत्र के बारे में। तो जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाता है, जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाता है उसे नियम सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देते कृत कृत तद्धित समासस्य, यहाँ नियम सूत्र है। यहाँ पे कृत और तद्धित को समास आदि किया गया है, तो जो कृत और सदिश रहेंगे उनके द्वारा समास होता है, इसी कारण ये नियम सूत्र होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये विधि सूत्र होते हैं जो कि प्रवृत्त क्षेत्रों में संकोच किए रहते हैं, मतलब कुछ क्षेत्रों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद अतिदेश सूत्र देखते हैं। तो अतिदेश सूत्र में ये बताया जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहना अतिदेश कहलाता है। जैसे कोई अगर सज्जन व्यक्ति है जो कि शांत रहने वाला है, अच्छा विचार रखने वाला है, तो उसे कहते हैं कि वो गाय जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या, सज्जन व्यक्ति स्वयं गाय नहीं है, उसको बस गाय के समान बताया गया है, तो गोतो नहीं। तो यह क्या है, अतिदेश सूत्र है। उसके बाद लास्ट देखते हैं अधिकार सूत्र। तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्याय में लाभों को अत्यधिक महत्व दिया है, ठीक है। अब पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अधिकार और अनुवृत्ति का सहारा लिया है। अब पुनरुक्ति दोष क्या, बार बार एक ही टॉपिक्स या फिर एक ही विषय बार बार ना, इसको बचाने के लिए उन्होंने अधिकार का सहारा लिया है। एक स्थान पर प्राप्त अन्यत्र अनुवर्तन करना अनुवृत्ति कहलाता है, मतलब जब एक जगह पे है तो उसका वापस ना आए, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। उसके बाद अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी सूत्रों के साथ अनुवृत्त होता है, मतलब अधिकार सूत्र क्या करता है, अपने क्षेत्र में जो भी उसके अधिकार में आ रहे हैं उन सबको अपने साथ अनुवृत्त रखता है। इसको गुण वृत्ति सूत्र से में वृत्तादिरच, इस पूर्व सूत्र से वृद्धि पद की तथा अध्ययन गुणा इस पूर्व सूत्र से गुण पद को
अनुवृत्ति है। तो अध्ययन गुणा में अध्ययन क्या कर रहा है, जो है गुण है उस पद की अनुवृत्ति कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 प्रकार के जो है सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अनुबंध क्या होता है। अब अनुबंध क्या है कि जो परस्पर कार्य संपन्न होने के पश्चात अनुबंध की निवृत्ति हो जाती है, मतलब जब कोई भी कार्य खत्म हो जाता है उस पर एक जगह पे स्टॉप करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे अनुबंध। तो शास्त्र में कार्य विशेष के उद्देश्य से अनुबंधों की योजना की गई है। जैसे न अनुबंध वृद्धि कार्य के लिए क व और मतलब ये सब आप आगे देखेंगे जब संज्ञा प्रकरण एक बार स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे बताएंगे कि जब हम प्रत्याहार सूत्र रहते हैं तो उनके लास्ट में जो व्यंजन रहते हैं वो क्या करते हैं, अनुबंध का कार्य करते हैं। अब अनुबंध जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों प्रत्याहार में पाया जाता है, दोनों प्रकार में का होता है। अब आदेश क्या होता है, देखिए हमने बोला था कि आगे देखने को मिलेगा। तो आदेश क्या है, वर्ण विकार को आदेश कहते हैं। तो किसी के स्थान पर उसे हटाकर जो कार्य किया जाता है उसे हम आदेश कहते हैं। मतलब आम के चलिए चकार है, उसके जगह पे छकार कर दिए तो च की जगह पे छ आ जा रहा है तो उसको हम आदेश कहेंगे, ठीक है। इको यणाची विधि सूत्र के द्वारा इक वर्ड के स्थान पर यण आदेश कहा गया, ठीक है। तो इक के जगह पे यण आदेश हो रहा है, इक को हटाकर यण आ रहा है, इसी कारण से यह आपका आदेश सूत्र हो गया। अब सुआगत में एक वर्ण उ को हटाकर वहां पे वह आदेश होकर स्वागत बन जाता है। अब प्रत्याहार सूत्र क्या होता है, तो आचार्य पाणिनि ने क्या है, शास्त्र के प्रारंभ में उन आदि 14 सूत्रों का पाठ किया है। तो जो 14 प्रत्याहार सूत्र कहा गया है, इन्हीं हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ये पाणिनि सूत्र जो सूत्र पाठ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला है। और उसके बाद गण पाठ के बारे में देखते हैं। तो एक ही कार्य क्या है, कई बार एक ही कार्य अनेक शब्दों से होता है, ठीक है। तो वे शब्द संख्या में इतने अधिक होते हैं कि सूत्र में उनका पाठ संभव नहीं होता, इसलिए लघुता लाने के लिए उनको सूत्रों में अलग अलग डिविजन्स में तो सूत्र मतलब आपका गण मतलब क्या होगा, आपके जो ग्रुप से डिवीजन होता है तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वार्तिक क्या होता है, हम लोग ने देखा था आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिक लिखी थी अष्टाध्याय पे। तो वार्तिक में क्या है कि आचार्य कात्यायन ने वार्तिक के द्वारा क्या है, उक्त अनुक्त और दुरुक्त का चिंतन किया है। मतलब क्या सही है, क्या उसमें गलत है और क्या दुरुक्त है, मतलब उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो अधिकांश वार्तिक क्या है, सूत्रों की व्याख्या मात्र, जो भी अष्टाध्याय में सूत्र थे उनकी व्याख्या करनी कात्यायन ने अपने वार्तिक में की थी। तो कविता वार्तिकों के द्वारा गुप्त आशयों को भी प्रकट किया जाता है। जो गुप्त मतलब जिनका हमें अर्थ भली बातें समझता नहीं है, उनको आशयों को मतलब जो उनका अर्थ है उनको भी समझाना, ये भी वार्तिक के कार्य में आता है। अब सूत्रार्थ, तो सूत्र का अर्थ समझते समय निम्नलिखित क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सूत्र का अर्थ समझते समय सूत्र का पहले परिच्छेद मतलब उसको तोड़ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे इको यना चाहिए तो यहाँ पे इक यण अची, इस प्रकार से ये 3 वर्ण में 3 शब्दों में बट गया है। तो इको यणाची सूत्र का पहले हमने परिच्छेद किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सूत्र के साथ पूर्व शास्त्र से प्राप्त अनुवृत्ति तथा अधिकार को युक्त कर लेते हैं। तो एक यण यची संहितायाम, तो ये क्या है संहितायाम, तो ये हो गया यहाँ पे अनुवृत्ति। उसके बाद अब प्रत्येक पद में प्रयुक्त विभक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रत्येक पद है उनमें कौन कौन सी विभक्ति है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक है, यण पद में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि जिसके द्वारा कार्य का निर्देश किया जाता है उसे प्रथमा कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्या है, एक को हटा रहा है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। और जहाँ पे यन है, यन द्वारा कार्य हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे यन में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे यण आदेश होता है। अब पंचमी विभक्ति का अर्थ उसके परे, तो जिस वर्ण अथवा पद से पंचमी विभक्ति होते है उसे पढ़ने कहते हैं, उसका कार्य होता है, ठीक है। तो अतः उत से उत्तर जो स्तंभ होता है उसके स्थान पर आदेश होता है, जिससे षष्ठी विभक्ति होती है। जिसके कार्य पर स्थान पर कार्य होता है उसकी षष्ठी विभक्ति। तो आप किसके स्थान पे कार्य होता है, यहाँ पे एक के स्थान पे यण का कार्य हो रहा है, इसी कारण एक की क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पद से सप्तमी विभक्ति उसके परे रहते पूर्व के स्थान पर, तो जिसके परे रहते हुए पूर्व के स्थान पर कार्य होता है तो उसे हम सप्तमी विभक्ति लेते हैं। तो यहाँ पे पर में क्या है, अची है, तो यहाँ उससे पूर्व एक पे कार्य हो रहा है, एक के स्थान पे कार्य हो रहा है, इसलिए अची की क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जो एक है उसकी षष्ठी विभक्ति, यन की प्रथमा विभक्ति और अची की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो से हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग माहेश्वर सूत्र, आदेश सूत्र आदि के बारे में, कौन से 41 प्रत्याहार सूत्र, इन शामिल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।